जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग ओवरलैपिंग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ C2H6, C2H4 एंड C2H2 मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो C2H6 मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ेंगे। सो इन द C2H6, दिस इज द एथेन मॉलिक्यूल, and in this molecule each carbon is sp3 hybridized, and its overlapping concept structure is like this. First of all, we need the electronic configuration of carbon. So as you know that it is already discussed, but once again I am going to describe it. Carbon atomic number 6, ground state configuration is 1s2, 2s2 and 2p2. It is the ground state configuration, and its excited state configuration is 2s1, 2p3, means 1s2, 2s1, 2p3. It is the valence shell. This is the valence shell, and its excited configuration is this. There is a 4 vacant orbitals which having only one unpaired electrons like this. This is the 2s, and this is the 2p orbitals, 2px, 2py, 2pz. So one electron is here, one electron is here, one electron is here, and one electron is here. So there is a 4 unpaired electrons are present in 4 different vacant orbitals, and its overlapping orbital overlapping diagram is like this. Let us suppose that this is the carbon, one carbon, because in this there is a 2 carbons are there. So this is the one carbon, and this is the second carbon. This is the orbitals, p orbital of each carbon. So here the sigma bond is formed because the end to end overlapping. This is the, let us suppose that this is the pz, so it will be py, and this one is the px. So px, py, pz. Similarly, this also contain the 6 lobes of p orbitals. So there are 6 hydrogens, and these 6 hydrogens being distributed as 2 carbons. तो कुल 6 हाइड्रोजन्स इन 2 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मीन्स ईच कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स होंगे. सो ऐसे आप अरेंज करिए. एक यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 3. ठीक है. अब ऐसी 3 हाइड्रोजन इधर भी लगा दीजिए. सो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर. सो यहाँ पे भी कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का जो बॉन्डिंग होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है. तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, और एक सिग्मा यहाँ पर भी बनेगा, एक सिग्मा यहाँ पे बनेगा, एक सिग्मा यहाँ. जो ये सर्कल बनाया हुआ है एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है. एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है, इसलिए वो ऐसा हमने बनाया. तो ये H है, ये भी H है, ये भी H है, इस तरह से ये तीनों भी H है. अब यहाँ पर भी एक सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा. सो अगर आप किसी एक कार्बन को देखें, जैसे कि हम इस कार्बन को देख रहे हैं, सो देखिए 1, 2, 3, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. अब अगर हम दूसरे साइड वाले कार्बन को देखते हैं, सपोज करिए ये वाले कार्बन को देख रहे हैं, तो इसको आप काउंट करेंगे क्योंकि यह सिग्मा बॉन्ड दोनों कार्बन के लिए है. सो ये 1, 2, 3, 4. सो देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स. जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है. ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं. तो ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल डायग्राम है. आप क्या करिए कि
जिस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती है उसकी साइज को आप रिड्यूस करके लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे बना लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप उसको रिड्यूस करके लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे खाली ऑर्बिटल है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हुई है तो ये ऑर्बिटल स्मॉल रहता है, आप इसको छोटा सा ऐसे बना करके बना सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी यही है, तो जो ऑर्बिटल यूज नहीं होते हैं बॉन्डिंग में उसको हम लोग रिड्यूस करके लिखते हैं। अदरवाइज चाहे तो आप लिख दें बना दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल। अब हम लोग अगला जो है C2H4 मॉलिक्यूल्स का देखते हैं। देखिए C2H4 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी वही कार्बन है, लेकिन इस केस में कार्बन पर पाई बॉन्डिंग होगी। देखिए कैसे होती है। तो यह एक कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है, ये पहले वाले की तरह ही सिग्मा बॉन्डिंग ऐसे, फिर ये ऐसे हो गया, ये हो गया PX PY PZ। सो कुल 6 लोब्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 इधर भी होंगे इस साइड में भी, तो 6 लोब्स हो गए। अब क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन्स हैं, सो 2 हाइड्रोजन ईच कार्बन पे आएंगे, तो हमने किसी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और 2 हाइड्रोजन इस साइड लगा दिया। ठीक है, ये रहा। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी तो आपको मालूम है कि 4 है, इसको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे कितनी बॉन्डिंग बनी, देखिए एक सिग्मा बॉन्ड बना, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना, तीसरा सिग्मा बॉन्ड बना इस कार्बन के लिए। अगर हम इस साइड को देखें सो ये 1 2 3, सो दोनों साइड के लिए सिग्मा बॉन्ड जो है एक एक बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब एक एक सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब कुल 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो अभी एक बॉन्ड की यहाँ पे कमी है। सो एक बॉन्ड की कमी कैसे पूरी होगी, यह जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग से पी ऑर्बिटल ये है और एक पी ऑर्बिटल ये है, तो एक लोब का यहाँ से और यहाँ से साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है, तो इसे हम लोग पाई बॉन्डिंग कहते हैं। तो जब 2 इंड से इसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो इससे एक पाई बॉन्ड बनेगा, आप ध्यान रखिएगा। सो ये 1 पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे एक ऑर्बिटल, ये खाली ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि यह देखिए ये खाली है, तो इसका यह वाला लोब खाली है, ये इसका लोब है, ये ऐसे है, तो ये खाली है। ऐसे यहाँ पर ये खाली है, तो ये ऐसे ओवरलैप करेंगे और ये ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आप इस स्क्रीन पे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फिलहाल आप समझिए कि यह जो है ये वाला लोब और ये वाला लोब मिलके यहाँ पर ये दोनों मिल करके एक पाई बॉन्ड बना लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे अब कितने बॉन्ड हो गए, तो 3 सिग्मा तो पहले से थे और एक पाई हो गया, तो इस तरह से कुल 4 बॉन्ड्स हो गए। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब सिग्मा कितने हैं, 3 हैं, तो जब 3 सिग्मा होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 हो जाएगा। इसका मतलब कि C2H4 मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडेशन होता है वो कैसा हाइब्रिडेशन होता है, हाँ जी बोलिए, sp2 हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, तो ये बन गया, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करिए, कॉपी बना लीजिए। आपके बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ है, आप ऐसे बनाएंगे तो बेटर होगा। अब अगर हम इसके देखिए ऑर्बिटल डायग्राम तो हमने बना लिया। अब अगर हम लोग ऐसे बनाएं, देखिए जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड था और एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर था, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था और एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, सिग्मा बॉन्ड से सब जुड़े हुए थे। सो आप यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 बॉन्ड्स हैं, लेकिन होने कितने चाहिए, 4 बॉन्ड्स। ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 है, तो यहाँ पर भी होने चाहिए 4। तो यहाँ पे जो कार्बन की बॉन्डिंग पूरी नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या होगा, एक पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से C2H4 मॉलिक्यूल का ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर इसको आप 10th में बनाते थे, तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। और आपने भी इसके पहले जो देखा वो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम था। सो अब हम लोग तीसरा वाला लेते हैं, वो क्या है, एथाइन मॉलिक्यूल या C2H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स उसको भी। देखिए आपको आपके बुक में उसको भी दिया, यहाँ बनाया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा इसने जो है 3 डायमेंशन बनाने के लिए इस तरह से कर दिया है, तो थोड़ा सा बॉन्डिंग को अलग अलग कर दिया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझने में। पर फिलहाल जैसा मैंने बताया था उस तरह से अगर नोट करेंगे तो बेटर होगा। ये देखिए C2H2 मॉलिक्यूल है, तो हम लोग C2H2 मॉलिक्यूल को देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल बोथ कार्बन एटम अंडरगो sp हाइब्रिडेशन हैविंग 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दैट इज py और 2px। तो 2 ठो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं इसमें। अब देखिए हम लोग कैसे इसको बनाएंगे वो देखिए, आप बड़ा ईजी है इसको समझना। अब देखिए क्या करना है
कि ये 2 ठो कार्बन हम किसको बना रहे हैं, C2H2 को बना रहे हैं ना। तो ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग ऐसे हो गई, ठीक है, ये ऐसे सिग्मा बॉन्डिंग हो गई। अब क्योंकि इसके पास केवल 2 ही हाइड्रोजन हैं तो एक हाइड्रोजन इस पे आ गया और एक हाइड्रोजन इस पे आ गया। अब इसके जो ऑर्बिटल खाली हैं, जैसे कि वो 6 लोब जो हैं उसके, वहाँ पे देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग ये करेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे बन गया 6 लोब्स। तो एक यहाँ पे ओवरलैपिंग कर लिया और एक यहाँ पे ओवरलैपिंग कर लिया। इसी तरह से इसी वाले का एक दूसरा लोब है यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। तो इस तरह से इतना मिल कर के एक पाई बनाया, इतना मिल कर के दूसरा पाई बनाया, है ना, दूसरा सेकंड पाई बनाया। सो आप यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, लेकिन 3 पूरे पे सिग्मा बॉन्ड है और 2 ठो पाई बॉन्ड है। लेकिन अगर हम किसी एक कार्बन में देखें तो कितने सिग्मा बाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से कुल 2 सिग्मा बॉन्ड है। जब 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसका अगर हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे, वो देखिए। इसके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे कार्बन बनाया, ऐसे कार्बन बनाया, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो ये दोनों तो सिग्मा बॉन्ड्स जुड़े हुए थे और ये दोनों कार्बन भी सिग्मा बॉन्ड्स जुड़े हुए थे, लेकिन 2 ठो पाई बॉन्ड्स थे। तो ये दोनों क्या हो गए, पाई बॉन्ड हैं। ये भी पाई है, सॉरी इसको ऐसे ना बनाएं बल्कि इसको ऐसे बनाएं। यह एक पाई बॉन्ड है, यह दूसरा पाई बॉन्ड है, यह वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा। तो इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 सिग्मा और एक 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। ऐसे इस कार्बन के साथ कितने पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, 2 सिग्मा 2 पाई। इसको देखिए एक बार फिर से, यहाँ से देखिए, एक मिनट, ये देखिए। तो ये क्या है, सिग्मा, ये सिग्मा, ये वाला क्या है, पाई और ये वाला पाई। तो इस कार्बन पे अगर हम देखें तो कितने बॉन्ड हैं, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा हो गए और यहाँ पे 2 पाई हो गए। तो इस साइड में 2 सिग्मा और 2 पाई हुए। अब अगर हम इस साइड में देखें तो क्या होता है, देखिए ध्यान से, इस साइड में देख लीजिए, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये वाला पाई है और ये वाला पाई है। सो 2 सिग्मा और 2 पाई। तो हर कार्बन पे, ईच कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं। जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया C2H2 मॉलिक्यूल्स का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले इसके आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग फार्मेशन ऑफ PCl5 और फार्मेशन ऑफ PCl6 या SF6, PCl6 नहीं होता है, सॉरी, SF6 और PCl5 अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट करिए या उस पर क्वेश्चन करिए, या फिर आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोनिक कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 9935112790। इस पे आप कॉल करिए, बरसक कोशिश करिए कि वर्किंग टाइम में करें ताकि हमारी भी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।